हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि भूमि पारितंत्र का अभिलक्षण है। विकल्प ए है मृदा जीवों की अनुपस्थिति, विकल्प बी है न्यूनतम आनुवंशिक विविधता, विकल्प सी है अपतरणों की अनुपस्थिति तथा विकल्प डी है पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो इस प्रश्न में हमसे कृषि भूमि पारितंत्र के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह कृषि भूमि पारितंत्र के विषय में है। कृषि भूमि पारितंत्र के विषय में यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कृषि भूमि पारितंत्र को। तो यह जो है यह एक कृत्रिम पारितंत्र होता है, या हम बोल सकते हैं कि यह मानव निर्मित पारितंत्र है, क्योंकि मानव इसे अपनी सुविधा के लिए इस पारितंत्र का निर्माण करता है। मानव निर्मित यह क्या है, पारितंत्र है। तो इसके अभिलक्षण क्या क्या होते हैं? इसके अभिलक्षण इस प्रकार से हैं कि एक तो इसमें न्यूनतम विविधता देखने को मिलती है। न्यूनतम विविधता का कारण ये है कि यहाँ पर क्या होगी, कुछ निश्चित प्रकार की फसल उगाई जाएगी, तो इस कारण से क्या होगी, विविधता कम हो जाएगी और यहाँ पर जीव भी क्या होंगे, कम देखने को मिलेंगे। तथा इसमें इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो उद्देश्य होता है उच्चतम उत्पादकता। तो यह भी इसका एक अभिलक्षण है कि यहाँ पर क्या होता है, इसी उद्देश्य के साथ इसे उगाया जाता है कि उच्चतम उत्पादकता प्राप्त हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन सा एक कृषि भूमि पारितंत्र का अभिलक्षण है। तो हमें इन अभिलक्षणों को छांटना है। विकल्प ए है मृदा जीवों की अनुपस्थिति, तो यह तो गलत है। मृदा जीव जैसे केंचुए इत्यादि तो वहां पर देखने को मिलते हैं। विकल्प बी है न्यूनतम आनुवंशिक विविधता, ये बिल्कुल हमारा सही है। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, न्यूनतम विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। विकल्प सी है अपतरणों की उपस्थिति, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है पारिस्थितिक अनुक्रमण, तो अनुक्रमण तो प्राकृतिक स्थिति में होगा, यहाँ पर तो जीवों के प्रवेश को भी रोका जाता है, तो अनुक्रमण यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी न्यूनतम आनुवंशिक विविधता। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।